आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी जो कि इलेक्ट्रिक यूज़र हैं, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो यूज़र हैं और जो अच्छी कंपनी जैसे ओला हुआ, एथर हुआ, ये टीवीएस आईक्यू वगैरह, ये जितनी चेतक वगैरह कंपनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आने वाला टाइम इन्हीं चीज़ों का, इन चीज़ों का आप रिपेयरिंग सीख लोगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा मोटा का पैसा कमा सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से काम सीख जाते हो। आज मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखाऊंगा भी, जेन 1 जेन 2 जेन 3 मतलब स्कूटर भी दिखाऊंगा जो ओला के हैं, उनमें दिखाऊंगा क्या क्या अपग्रेडेशन भी हुए हैं और किस कंपोनेंट मतलब क्या चीज़ खराब होने पे क्या फॉल्ट आता है स्कूटर के अंदर, आप उसे कैसे टर्बो शूट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो पूरी देखना। चलिए मैं स्कूटर के पास लेकर चलता हूं। पहले आपको सबसे पहले तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे सामने स्कूटर खड़े हुए हैं कुछ यहां पे जो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, जो सबसे पहला स्कूटर वो है जेन 1 यानी कि ओला का जो सबसे पहला स्कूटर आया था वो यहां पे आया था सिंगल सस्पेंशन वाला, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये स्कूटर खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में इनका डी आया डबल वाला, ठीक है, ये डबल वाला आया। फिर इनका जेन 3 आया, वहां पे वो जेन 3 है, यहां पे जेन 1 जेन 2 जेन 3 रखे हुए हैं। जेन 2 और जेन 1 जो मतलब जो जेन 2 है और जेन 1 में चेंजेस है, लेकिन जेन 3 और जेन 2 जो है उसमें कम चेंजेस है। सबसे पहले हम जेन 1 पे बात कर लेते हैं जो ओला का सबसे पहला स्कूटर था, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कूटर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या होता था, बीच में हम पुट होता था, ये पहचान है, हम पुट होता सिंगल सस्पेंशन था। अब इसमें कुछ पार्ट लगे होते हैं। सबसे पहले आप अगर फ्रंट साइड पे मेन चीज खोलोगे ना स्कूटर के अंदर, पहले पार्ट समझ लो जो उसके साथ आपको काम भी पता लग जाएगा। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं ये वीसीयू, ये अंदर लगा होता था जेन 1 में, आगे की तरफ लगा होता था यहाँ पे वीसीयू, और इससे कुछ वायर आगे सीधा डिस्प्ले पे चले जाते थे, ठीक है, यानी कि डिस्प्ले और फ्रंट साइड में वीसीयू। अभी जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उस पे आ जाते हैं वीसीयू, और फिर इसके यहाँ पे ये लगी हुई है बैटरी, ये बैटरी के साथ लगा हुआ कैन कम्युनिकेशन सिग्नल यानी कि बैटरी का सिग्नल। फिर यहाँ पे ये मेन वायर और साथ में यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं एमसीयू, ये लगा हुआ है इसका एमसीयू मोटर कंट्रोल यूनिट। अब आप समझ लीजिए क्या क्या है। ये जो हमारा वीसीयू, ये व्हीकल कंट्रोल यूनिट है, यानी पूरी स्कूटरी को कहां पे कब क्या सिग्नल देना, कब कितनी वोल्टेज देनी है, डिस्प्ले पे कब क्या दिखाना है, उस चीज के लिए यहाँ पे लगा हुआ है वीसीयू, यानी कब हमारी बैटरी को कितनी वोल्टेज तक देकर रखना है, फिर कट लगवाना है, चार्जर से स्लो करवाना है, यानी पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वो इसके हाथ में रहता है। अब समझते हैं इसके खराब होने पे प्रॉब्लम क्या आती है। इसके खराब होने पे सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूं। एक तो आपकी ब्लैंक स्क्रीन आएगी, मतलब स्क्रीन जो है सिर्फ बैक लाइट आएगी, उसमें कोई भी ग्राफिक नहीं आएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले इसके अंदर, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी, सबसे ज्यादा बता रहा हूं, दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी दोस्तों, ये राइड मोड में नहीं आएगी आपका स्कूटर, लोकेशन लास्ट लोकेशन जब दिखाएगा तभी खराब होता। बाकी चार्जिंग वार्जिंग चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग चलेगी बढ़िया तरीके से होगा और अपना लॉक फोन से अनलॉक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा खराब नहीं होता। अगर वैसे खराब होगा तो स्कूटर बिल्कुल बंद पड़ जाएगा बीएमएस ओके होने के बावजूद भी। वैसे ज्यादा जो मोस्ट प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम आती है इसके अंदर वो यही आती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी ठीक कर चुके हैं। इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसका जो है ना ये सिर्फ डिस्प्ले बंद कर देता है बस, उसमें इसका जो बता दूंगा खराब क्या आता है, इसके अंदर कार्ड होते हैं वो ठीक होने पड़ते हैं, हमने वीडियो बना रखी है उसको भी। अब दूसरा पार्ट इसके अंदर जो मेन है वो है बैटरी। ये है बैटरी। बैटरी इसकी कब खराब होती है, जब दोस्तों आप गलत तरीके से स्कूटर को चार्जिंग पे लगाते हो, मतलब आप 10-5% चार्ज करी 20% चार्ज की डाल लिया भाई, जब तक स्कूटर बिल्कुल फुल चार्ज ना हो जाए जब तक मत हटाओ, उसके बाद थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाओ, सेल्फ बैलेंसिंग, और 20% से नीचे आप बैटरी को मत लेके जाओ, आपके स्कूटर की बैटरी कभी खराब नहीं होगी। तो बैटरी कब खराब होती है, जैसे आपने ज्यादा किलोमीटर चला दी उसके बाद थोड़ी सी बंद होगी, फिर चलेगी कम ज्यादा परसेंटेज पे झटका मारी, बैटरी की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर ही बीएमएस लगा होता है, बीएमएस भी जब भी काम गलत करता है, जब उसकी बैटरी सेल की वोल्टेज है वो गलत हो जाती है, तो जैसे मंदी तेज होने पे या परसेंटेज अप डाउन ज्यादा गिर रही है, समझ जाना बैटरी की जो सेल है वो डिक्रीज हो चुके हैं, उसके अंदर बैलेंसिंग होनी है तब वो चलेगी। अगला बताता हूं आपको एमसीयू, तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एमसीयू। जब एमसीयू में क्या होता है, सिस्टम इश्यू बताता है हल्का सा टोटल देने पे या स्कूटर झटका लेकर चलो, ये इसका काम क्या होता है, मोटर को चलाना। यहाँ पे जो मोटर लगी हुई है यूडब्ल्यू वाली तीन वायर की मोटर होती है, इस मोटर को चलाना इस एमसीयू का काम होता है, मोटर कंट्रोल यूनिट होती है ये। इसमें हमारे मेन बैटरी के तार आते हैं और 3 हमारे मोटर के तार जाते हैं, ये मोटे वाले यूवीडब्ल्यू, और बाकी वहाँ पे जो इसके मॉसफेट होते हैं उसको एक्टिव कराने के लिए आती है। जब इसके अंदर फॉल्ट आता है सिस्टम इश्यू दिखाता है, ठीक है, सिस्टम इश्यू आता है और हमारा स्कूटर आगे नहीं बढ़ता, जैसे राइट मोड निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो अगला चीज होती है, जो स्कूटर बिल्कुल डेड हो जाता है, आपकी बैटरी सब कुछ ठीक रहती है, तो यहाँ पे ये कंट्रोलर लगा होता है, मतलब क्या करता है ये 12 वोल्ट मतलब 48 वोल्ट लेता है, 48 वोल्ट लेने के बाद 12 वोल्ट आउटपुट कर देता है यहाँ से। तो ये खराब हो जाने की वजह से भी दिक्कत आती है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं इसके खराब होने के। तो ये इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है। रही बात डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है, वीसीयू की वजह से होता है। यहाँ पे आप जेन 2 समझ लीजिए, अब मैं आपको जेन 2 में दिखाता हूं, दिखाई जेन 1 के अंदर आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जेन 2 स्कूटर है उसके अंदर कोई भी वीसीयू यहाँ नहीं दिया गया। इसका जो वीसीयू है वो इनबिल्ट कर दिया, मतलब डिस्प्ले के ऊपर ही वीसीयू लगा दिया, डिस्प्ले पे वीसीयू भी लगा हुआ है और साथ में डिस्प्ले भी लगी हुई है, तो यानी कि डिस्प्ले इसके डिस्प्ले के अंदर इनबिल्ट कर दिया उन्होंने। तो जो इसका वीसीयू था वो डिस्प्ले में लगा दिया, डिस्प्ले ऊपर की तरफ कर दिया, तो नीचे की तरफ तो उन्होंने नहीं करा। अब इसमें जेन 2 में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है बेल्ट टूटने की शिकायत आती है, और उसके बाद में जो शिकायत आती है वो एमसीयू की शिकायत आती है। वीसीयू का मैंने बता दिया, वीसीयू में दोस्तों ऑन होने के बाद क्या होता है कि आपका जो स्कूटर है कभी कभार वो स्विच ऑफ चला जाता है, ब्लैंक स्क्रीन आती है, वो सब वीसीयू की प्रॉब्लम आती है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम नहीं रहती। अब इसमें एमसीयू में वही सिस्टम इश्यू बताएगा, रेस देने के बाद या बैटरी में चार्जिंग लगाने के बाद कट ऑफ हो जाएगा, वो बीएमएस की प्रॉब्लम होती है। तो ये है जेन 2, ठीक है, इसमें सिस्टम ऐसा लगा होता है। जेन 3 में बिल्कुल सिस्टम इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीवीएस की आईक्यू, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बिल्कुल सेम जैसे बीएमएस वीसीयू लगा होता है, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लगा होता है जैसे ओला के अंदर होता है, इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम एज वेल सेम होता है। अब चलिए थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं इनके टेक्निकल चीजों पे। यहाँ पे आपको सारी चीजें थोड़ा सही तरीके से दिख रही होगी। अब सबसे पहले अगर हम कोई भी बैटरी को चेक करते हैं तो दोस्तों बैटरी को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इस कनेक्टर को हटाना पड़ता है। इस कनेक्टर को हटाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ पिन होती हैं, उस पे मेन वोल्टेज चेक करनी पड़ती है। इसके अंदर 214 सीरीज होती है, 14 सीरीज में बराबर वोल्टेज होगी, तभी हमारा जो बीएमएस है वो प्रॉपर वर्क करेगा। ये हमारे पास बीएमएस रिपेयर होने के लिए हमने रिपेयर कर दिया है। इसमें क्या था, यहाँ पे ये वाले इसमें कंप्यूटर आईसी खराब थी, कुछ रजिस्टर खराब थे और भी प्रॉब्लम थी, वो हमने ओके कर दिया है। इसके अंदर भी काफी सारी चीजें थी जो कि हमने ओके कर दी है और काफी सारा काम हुआ है इसके अंदर। और जब हमने रिपेयर किया, इसमें बीएमएस में प्रॉब्लम क्या आती है, सारी वोल्टेज इक्वल होने के बावजूद भी, सारी वोल्टेज इक्वल बावजूद होने के बाद भी आउटपुट आपकी बराबर ना दे, बंद हो जाए, झटका मार दे, चली ना रहो या कम्युनिकेशन ना ले रहो, तो बीएमएस का फॉल्ट होता है। यानी कि बिल्कुल डेड स्कूटर होता है तो सबसे पहले हमें ये ढक्कन खोल के बैटरी चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे मेन 2 टर्मिनलों पे क्या वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है, वोल्टेज सही आ रही है तो हमें बीएमएस चेक करना है। बीएमएस में क्या चेक करना है, यहाँ पे हमारी 1 नंबर और 2 नंबर पे ग्राउंड वाले पॉइंट से वोल्टेज आनी चाहिए, एक पे 12 आएगी, एक पे 0 आएगी, तो समझ जाओ वोल्टेज ओके है। एनटीसी के शुरू में 3 पिन है, एनटीसी के लास्ट में 3 पिन है, इन पे 10-10 किलो की रेजिस्टेंस आनी चाहिए, ग्राउंड मान के चलेंगे हम इसको हमेशा, ठीक है। तो इससे हमारी टेस्टिंग आनी चाहिए, फिर हमारे यहाँ तक बीएमएस ओके टेस्टिंग हो जाएगा। तो बीएमएस हमें इस तरह से टेस्ट करते हैं। रही बात वीसीयू की, वीसीयू का दोस्तों वही है कि अपना स्कूटर अगर ऑन नहीं हो रहा, बैटरी में वोल्टेज आ रहे हैं तो समझ जाओ आपका वीसीयू जो है वो खराब है। उसके बाद रही हमारा एमसीयू। दोस्तों एमसीयू में हमारे क्या होता है, हमारा स्कूटर जैसे हम रेस देने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम इश्यू आ जाता है, तो हमारी ये प्रॉब्लम होती है एमसीयू से। और यही हमारा सेम ऐसी इसके अंदर लगा हुआ है वीसीयू, हमारा ऐसे वीसीयू हमारा जेन 1 में है। तो ये सारी चीजें हैं, जब स्कूटर आपको प्रॉब्लम करे तो उसके हिसाब से हमें समझना होता है। सबसे ज्यादा स्कूटर के अंदर प्रॉब्लम आती है बिल्कुल डेड की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत से भाई इनको स्कूटर को बहुत दिन से छोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा दिन से लगा रहने देते हैं, कहीं छोड़ते हैं, मतलब छेड़ते भी उसको, तो वहाँ पे डिप आ जाती है, तो सेल बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे सेल बैलेंस होने के बाद वो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब किसी का स्कूटर सही परसेंट इंस्टेंट बंद हुआ तो उसके बीएमएस के सेंट खराब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और वो सेल को डैमेज कर देते हैं। तो 1-2 दिन के अंदर बैटरी को दिखा लेना चाहिए। उस कंडीशन में होता क्या है, ये जो बीएमएस है उस बैटरी को खत्म कर देता है और वो बैटरी किसी भी हालत की नहीं रहती। ये बैटरी ऐसी आई हमारे पास, इस बैटरी में यही हुआ, इंस्टेंट खराब हुई थी, एकदम से बंद हुई थी और कस्टमर नहीं लेकर आए, इसका बीएमएस सब जला पड़ा था टोटली। तो हमने इस बैटरी को मना कर दिया क्योंकि सारी सेल शॉर्ट सारी की सारी, इसलिए हमने ज्यादा बैटरी खोली भी नहीं, हमने ऊपर से पता लगा लिया और ये बैटरी नहीं हो पाएगी। तो कुछ कंडीशन होती है, अगर आपके
बैटरी वाली स्कूटी इंस्टेंट एकदम से बंद हो गई तो भाई उसकी बैटरी चेक करा लो, उसका बीएमएस हटा के रख दो। आप अगर कहीं जा रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है, अगर आप वैसे हैं तो इसे वैक्सन मोड पे लगा के जाओ, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो मेरी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे की आने वाली वीडियो के अंदर हम बताएँगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे कोई स्कूटर आता है उसे कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे-कैसे उस चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।